तो क्या आपको प्रॉब्लम आती है कि मुझे ट्रेड अब बाय का लेना है या सेल का लेना है? काफ़ी लोगों को तो डायरेक्शन का ही नहीं पता कि कब डायरेक्शन है। हाँ, और किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। हमें कन्फ्यूजन होती है कि हमें ट्रेड ही कब लेना है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पावर फेज और एग्जॉशन फेज। ठीक है। तो बेसिकली पावर फेज क्या होता है? जब मार्केट आपकी एक जगह से, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, राइट, एक पावर के साथ ऊपर गई है। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जॉशन आया, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर अगेन पावर के साथ गई है, फिर मार्केट यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है। एक रेंज में है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है। और अगेन मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रेडर्स को तब आती है जब वो डायरेक्शन का पता ही नहीं लगा पाते, और वहाँ पर कब पावर फेस चल रहा है या कब एग्जॉशन फेस चालू हो गया है वही उन्हें पता नहीं लगता, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे लॉसेज होते हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपका ये एक एक कॉन्सेप्ट, ट्रेंड, पावर फेस और एग्जॉशन, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ओके। सो लेट्स सी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हर चार्ट पे पावर फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एग्जॉशन बताऊंगा। ठीक है। हम सबसे पहले चार्ट को पूरा जूम आउट कर लेंगे इतना कि हमें विजिबली दिखे। तो यहाँ से पावर फेज शुरू हुआ, और फिर यहाँ से एग्जॉशन फेज शुरू हुआ, फिर एग्जॉशन खत्म होकर के यहाँ से मार्केट में, जैसे कि आप देख पाएंगे, यहाँ तक पावर, देन एग्जॉशन, अगेन पावर फेज, फिर यहाँ पर एक एग्जॉशन फेज शुरू हुआ, यहाँ खत्म होकर के अगेन मार्केट अब हमें ये पता लगाना है कि मार्केट के अंदर इस वक्त बायर्स के अंदर ज़्यादा पावर है या सेलर्स के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे पता लगाएंगे आप। ठीक है। अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया इस पॉइंट पर, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्केट का क्या है, मार्क करेंगे हम सर्कल के साथ। एक सेकेंड। हाँ, हमने मार्क करा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्केट का ये है। ठीक है। और करंट का लोएस्ट पॉइंट है ये। ठीक है। तो जब भी मार्केट इसके बीच में चल रहा है तो मार्केट के अंदर पावर और एग्जॉशन बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रो टिप दे देता हूँ आपको, जब भी मार्केट इन दोनों पॉइंट के बीच में चल रहा है तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा, ठीक है, तो हम कहेंगे अब पावर फेज दोबारा से शुरू हो गया बायर्स की साइड। ठीक है। और अगर नीचे नीचे मार्केट क्रॉस कर दे, अगर यहाँ से मार्केट ऐसे आकर के यहाँ नीचे चली जाए, तो हम फिर सेलर्स के साथ जाएंगे ज़्यादा ट्रेड्स, क्योंकि अब पावर किसके साथ शिफ्ट हो गई है, पावर शिफ्ट हो गई है सेलर्स के साथ। ठीक है। और फिर सेलर्स एग्जॉस्ट होंगे, देन बायर आएंगे, फिर बायर एग्जॉस्ट होंगे, देन सेलर्स आएंगे। ठीक है। ऐसे ही मार्केट काम करती है, और ऐसे ही हमें देखना होता है। ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बेस, ये एक तरीके से आप ये लगा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में या फिर आप देखते हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। ओके। सो मैं आपको और चार्ट्स पे भी दिखाता हूँ, फिर हम कुछ ट्रेड्स लेकर के दिखाएंगे। ठीक है, कि ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं हम इस पर। ओके। अब हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे आई, पावर पावर के साथ एक नीचे आई, फिर यहाँ सेलर्स एग्जॉस्ट हुए, बायर्स आए, देन अगेन सेलर्स, सेलर्स एग्जॉस्ट, बायर कम, बायर एग्जॉस्ट, सेलर कम, और ऐसे ही करके मार्केट यहाँ तक आ गई है। ठीक है। यहाँ पर अब मार्केट क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस कर रही है। आप देख रहे होंगे कि एक ही रेंज में चल रही है ऑलमोस्ट। ठीक है। कई बार मार्केट ऐसे 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 चलती है यहाँ पर, फिर एक जगह ऊपर जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो सबसे पहले फेज जान लेंगे हम। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट चार्ट पे अब लेके चलता हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर भी पावर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले जूम आउट करती है, हमें क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, देन ऊपर गई, एक सेकेंड, हाँ, देन ऊपर गई, देन अगेन नीचे आई, देन ऊपर। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जो मैं जिगजैग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मुझे पावर और एग्जॉशन बता रहे हैं। पावर बायर्स के अंदर कितनी ज़्यादा थी, यहाँ आप देखो, बायर्स के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी। ठीक है। और सेल, जब वो एग्जॉस्ट हुए तो सेलर्स के अंदर कितनी पावर थी, सिर्फ इतनी पावर, इतनी। तो ये जो बाकी का बचा हुआ एरिया है, जब ये ज़्यादा होता है किसी पार्टी का, तब हम कहते हैं कि इधर बायर्स की तरफ पावर ज़्यादा है। ठीक है। ओके। एक दो चार्ट्स और देखेंगे, फिर हम ट्रेड्स लेंगे। ठीक है। आई होप आपको पावर फेज और एग्जॉशन फेज समझ में आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक स्ट्रांगली सेलर्स की पावर में है, राइट। अभी क्या चल रहा है करंट पे, यहाँ हम देखेंगे एक सेलर्स पावर फेज चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे हम, देन फिर मैं आपको, ट्रेड चलता रहेगा, मैं आपको और समझाता रहूंगा चार्ट पर। ओके। सेलर्स की तरफ हमें पावर दिख रही है, राइट।
अब यहाँ पे गैप डाउन दिया है, गैप डाउन का भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं बेसिकली लाऊं आपको गैप डाउन गैप अप इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको लाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो इस पर मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पावर फेस और एग्जॉशन फेस पर है। अभी हम किस पे चल रहे हैं, अभी हम पावर फेस पे चल रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे सेलर्स थोड़े कम हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, सेलर्स कम हुए हैं, बायर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह से क्या होता है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर बायर्स का फेज शुरू होता है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, अभी छोटी सी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है उसकी काफी। और ट्रेडिंग पूरा पॉसिबिलिटीज का ही गेम है, ठीक है। मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अपने पावर फेज में है, ठीक है। पावर फेज के साथ साथ हमें कैंडल को भी देखना होता है, ठीक है। मुझे लास्ट सेलर्स की कैंडल में पावर दिख रही है, ठीक है, सो इसीलिए मैंने एक सेलर्स का ट्रेड लिया है। तो कि ये हमारा लॉस हुआ है, तो हम दो मार्जिनल सेफ्टी के साथ चले जाएंगे। तो ठीक है, अब हम एक ट्रेड और सेलर्स के साथ चले जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया है, पावर अभी भी सेलर्स के पास है, ठीक है, क्योंकि हम किस फेज में थे, पावर फेज में। सो इतने ये ट्रेड चल रहा है, मैं आपको दूसरे चार्ट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो मार्केट में ये क्या था, पावर फेज, फिर यहाँ थोड़ा सा एग्जॉशन आया, ठीक है। फिर बायर्स का फेज शुरू हुआ, लेकिन बायर्स ही एग्जॉस्ट हो गए। देन अगेन सेलर्स आए, देन अगेन बायर्स, और देन अगेन अब सेलर के लिए मार्केट आ रही है, ठीक है। मैं ट्रेड देख लेता हूँ, ओके, कोई इशू नहीं है, लॉस हुआ है तो हम इसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ था कि मार्केट देखो, अगेन सेलर्स का पावर फेज शुरू हो गया है, ठीक है। ये पॉइंट पर अगर सेलर्स एग्जॉस्ट होंगे तो मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की साइड जाने का ट्राई करेगी, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फेज चल रहा है, बायर्स का फेज एग्जॉशन, देन सेलर्स कम, सेलर्स एग्जॉस्ट, बायर्स कम, बायर एग्जॉस्टेड, सेलर्स कम। तो मार्केट अभी कहाँ पर है, बायर्स के फेज पर है, ठीक है। यहाँ से थोड़े सेलर्स आए और बायर्स स्ट्रॉन्ग आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स अकेले ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी ट्रेड लॉस हुई थी, उसके ठीक बाद कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं, तो काफी बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक आधा प्लस माइनस एरर्स आ ही जाते हैं, ठीक है। उससे डर करके हमें हमें अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे। मोस्टली पीपल स्ट्रेटेजी बदल देते हैं ऐसे लॉस को देख करके, कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं कर रहा है, ये चीज तो वो नहीं हो रही, तो आप पेशेंस रखोगे ना तो आपको नेक्स्ट सेटअप मिलेगा। देखो शायद ये हमारा ट्रेड क्लोज भी हो गया, देखो कितनी अच्छी विन भी हुई है। सो आई होप आपको ये फेज समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि मार्केट के अंदर कैसे पावर आपको देखनी है, फिर एग्जॉशन का फेज देखना है, और हमें पावर, और वो हमें ये देखना है कि मार्केट में पावर ज्यादा किसके साइड है। तो मैंने आपको ट्रिक वो वाली भी बताई थी कि सबसे पहले ऐसे आप हॉरिजॉन ये लाइन लेंगे, ठीक है, मार्केट में ऐसे, अगेन ऐसे, तो यहाँ पावर किसके पास ज्यादा है वो कैसे पता करेंगे, जब चार्ट बन जाएगा, तो एक सेकेंड, हम ये देखेंगे कि इतनी पावर्स तो बाहर में थी, क्योंकि यहाँ पे बाहर आए थे, फिर अगेन यहाँ पर मार्केट ने न्यू लो बनाया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो रेड के नीचे, रेड और ग्रीन दिख रहा है आपको कलर चेंज, इसके नीचे मार्केट क्लोज हुई, इसको कहते हैं न्यू लो। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छे खासा रिस्पॉन्स मिला तो फिर ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे मोटिवेशन चाहिए, आई एम न्यू टू यूट्यूब, ठीक है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स है बाइनरी के अंदर जो एक प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं, और उन्हीं प्रो ट्रेडर्स, शायद अब वो यूट्यूब पे भी नहीं है, जो प्रो ट्रेडर्स थे जेन्युइन वाले, ठीक है, उनसे ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है, और अब मैं ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप इसको देखो, बाकी मैं अपना इंस्टा का भी दे दूंगा अकाउंट, ठीक है, वहां पर मुझे फॉलो करो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो फिलहाल इंस्टा पे पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिलहाल हम एक आधा ट्रेड और देखेंगे और फिर इस लर्निंग को आज के लिए बंद करेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ न्यू लो लगा तो हमने क्या देखा, सेलर सेलर्स यहाँ तक पहुंचे। ठीक है। तो यहाँ बायर्स ज्यादा है ना, ये वाली ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर बायर्स की ज्यादा कैंडल्स बनने को मिलेंगी, मतलब दिखेंगे, और जो कि आपको दिखी हुई है देखो, बायर्स एकदम से कितने सारे आए हैं। अब जैसे ही सेलर्स का एग्जॉशन होता है, बायर्स कितने सारे आए, अब बायर्स वीक होते गए, सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते गए, देन सेलर्स आए। ठीक है, लेकिन स्टिल बायर्स का फेज है, तो ये चीज जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक बायर्स के लिए ही रहेगा। फिर अगेन बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, और यहाँ पर तो हमने ट्रेड भी करा था इस कैंडल पर, राइट। एक सेकेंड। तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी चार्ट पे आपको बार बार लॉस देखने को मिल रहा है ना, तो वो चार्ट चेंज कर दो, उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। जैसे इस चार्ट ने मेरी साइकोलॉजी, कोई नॉर्मल ट्रेडर जो एक बिगिनर होता है उसकी साइकोलॉजी पक्का यहाँ खराब हो जाती है कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मार्केट में एरर्स तो आते ही आते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के आते हैं, आप किसी की भी लाइव स्ट्रीम या वो देखते होंगे, सबके आते हैं। मेन है कि एंड में प्रॉफिट में आना। ठीक है। फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारे इधर ही पहली बात तो ये जो वेव अब आई है ना रेड कलर रेड्स की, ये वेव यहीं से ही शुरू होनी चाहिए थी। एक आधी ग्रीन कैंडल आने के बाद होनी चाहिए थी, लेकिन ये इतनी सारी वे मतलब ये इतनी सारी कैंडल्स इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे एरर्स ज्यादा फॉर्म हो रहे थे। ठीक है। तो अब दोबारा मार्केट कौन से फेज में है, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट नीचे आई, अब ग्रीन और रेड के ऊपर क्लोज हो गई कैंडल, तो कौन सा फेज चालू हो गया, अप का फेज चालू हो गया। ठीक है। अब ये सेलर्स इतने बड़े हैं, बायर्स इतने छोटे हैं, तो किसका फेज है, सेलर्स का, पावर फेज। पावर किसके साइड है, सेलर्स के साइड। अब लास्ट ट्रेड लेते हैं, फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं। कुछ ना समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार देखो। ठीक है, इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है ये, टाइम लगता है। इस वीडियो को देखो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो मुझसे पूछो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। ठीक है। अभी देखते हैं अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं, मेरे को तो आइस से दिख जाता है, लेकिन मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। मार्केट किसकी साइड है, ज्यादा पावर है बायर्स की साइड। ठीक है, बायर्स के अंदर एक मोमेंटम सा आया, लेकिन इस कैंडल के अंदर आपको रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे ही हमें कोई पावर कैंडल दिखी बायर्स की, अच्छी कैंडल, कैंडल साइकोलॉजी के अंदर, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। अभी क्या चल रहा है, ओके। ये देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेकर ऊपर क्लोज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे बायर्स वीक हुआ है, आपको दिख रहा है बायर्स के अंदर कितने ज्यादा सेलर्स की प्रेजेंस दिख रही है, रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम डाउन के लिए जा सकते हैं एक ट्रेड। ठीक है, अगर हमें रिजेक्शन नहीं दिखे तो। अब हमें रिजेक्शन दिखेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर नहीं दिखा तो हम ट्रेड ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, ट्रेड लेना हमारा काम है, सही एनालिसिस करके। एज ए ट्रेडर आपकी ड्यूटी वो है। ये रहा वो फेज जहाँ से रिजेक्शन लेकर के मार्केट आ रही थी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ट्रेड होता है आईटीएम। और इस वीडियो को बार बार देखो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने सपनों के लिए लड़ो। थैंक यू सो मच।